हेलो एवरीवन, वेलकम टू 50 डेज 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ कॉमन कोड एंड टेंजेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस पास बोथ सेंटर्स, यानी कि अपने पास दो सर्कल है एंड दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों की रेडियस है वो इक्वल है। अब ये वाले सर्कल की ये भी क्या है, रेडियस ही है, यानी कि ये भी आर है, यानी कि ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है एंड नीचे भी। एंड जो ये पिंक वाली लाइन है अपनी, ये क्या है, कॉमन कोड है। अब ये जो अपनी रेडियस है ये क्या करी, इसको इक्वल डिवाइड करिए हाफ हाफ, यानी कि ये वैल्यू और ये वाली लाइन जो दोनों इक्वल है। सो अभी हम अपनी जो लेंथ ऑफ कॉमन कोड है वो कैसे निकालेंगे। अभी अपना ऊपर और नीचे सेम ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ये भी आर एंड ये भी आर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो अपनी ये कॉमन कोड है। अब ये किसके इक्वल होगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है एंड हाइट किसके इक्वल होती है, √3/2 इंटू में साइड, अपनी साइड की लेंथ कितनी है आर। सो ये जाएगी अपनी कॉमन कोड की लेंथ। अब ऊपर और नीचे सेम बन रही है तो अपनी कंप्लीट जो लेंथ ऑफ कॉमन कोड है वो निकालने के लिए हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल। सो अपनी लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या आ जाएगी, √3 इंटू आर। सो नेक्स्ट में क्या दिया गया अपने को, दो सर्कल है, एक का सेंटर O1 है, एक का सेंटर O2 है एंड इन दोनों के जो सेंटर्स की डिस्टेंस है इनके बीच की वो d दे रखी है अपने को। एंड जो d है अपनी, ये जो अपनी कॉमन कोड है उसको इक्वली हाफ डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है एक दूसरे के। ये मान लेते हैं अपने रेडियस R1 है, ये R2 है। अब उसके बाद अगर ये मान लेते हैं एक टाइप से अपनी टेंजेंट है O2 इसकी, अगर जब टेंजेंट पे हमारी जो रेडियस है वो क्या करती है, परपेंडिकुलर बनाती है। सो इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। सो हमारी जो ये वाली डिस्टेंस है, अगर हम इसको सिर्फ इसको निकाल ले, ये R1 है, ये R2 है एंड ये D है, तो हमारी सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 इंटू R2 बाय में D। लेकिन अब हमारे पास कोड की लेंथ तो कंप्लीट है ये, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारी कॉमन कोड है उसकी लेंथ आ जाएगी 2 इंटू R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाई D। सो नेक्स्ट है अपना टेंजेंट। अब टेंजेंट दो टाइप की होती है, डायरेक्ट टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब डायरेक्ट टेंजेंट क्या होती है, ये जो अपने सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है टी जो उसके पैरेलल बनती है वो होती है अपनी डायरेक्ट टेंजेंट। एंड जो अपने सेंटर्स की डिस्टेंस है उसको क्रॉस करती है, उसको कट करके जो बनती है, जो उसको कट करती है वो वाली होती है अपनी ट्रांसफर टेंजेंट। अब डायरेक्ट टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, ये अपनी टेंजेंट बन रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जब अपनी डिस्टेंस है डी इसका होल स्क्वायर माइनस में जो अपनी रेडियस है R2 माइनस R1 इनका कंप्लीट होल स्क्वायर, ये होता है अपना डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला। एंड ट्रांसवर्स का क्या होता है, अपनी जो रेडियस है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसको याद करने का तरीका, अब देखो ये प्लस के साइन के जैसे बन रहा है ना, यानी कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अपना प्लस का साइन कुछ ऐसे ही बनता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ट्रांसवर्स वाले में ये ऐड हो जाएगी। सो अपने को ये याद रखना है डायरेक्ट एंड ट्रांसफर टेंजेंट का फॉर्मूला। एंड अगर अपने जो सर्कल है ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सो अपनी जो डायरेक्ट टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी, P क्या हो जाएगी, 2 इंटू R1 इंटू R2 का स्क्वायर रूट। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।